टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। गर्मी का मौसम है, हमने आम तो बहुत खाए हैं, लेकिन आम के अंदर जो मिठास है वो कितनी तकलीफ़ से आती है वो आज हम देखने वाले हैं। आज हम लोग आम के बगीचे की सैर करने वाले हैं, देखेंगे कि वहाँ किस तरह से आम के पेड़ लगाए जाते हैं, कितनी डिफरेंट वैरायटी होती है। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हम देखने वाले हैं, चीकू है, कोकोनट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वहाँ से। तो चलिए आज हम आम के बगीचे की सैर करने चलते हैं। ये सारे जो है ये गोबर खाद जो है वो रखी हुई है नील गाय की। यहाँ पे काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स आते हैं तो उसका यहाँ पे ये सब डंग रखा हुआ है, जो बाद में सब ट्रीज़ में, मैंगो ट्रीज़, चीकू के जो पेड़ है उसमें सब डाला जाएगा। ये हम लोग के अलग अलग प्रकार के फल है। मैं आपको केसर दिखाया था, अभी मैं आपको बैगन फली दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ भी आपको बैगन फली मैं सामने दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा झाड़ है, हाँ। इस पे हमने अभी तक 3 बार तोड़ चुके हैं। अच्छा। और अभी लास्ट है ये, इसमें भी कम से कम अभी भी 30-40 किलो फल अभी है। हाँ। इसमें आपको ये वैरायटी दिखेगी। देखिए आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए फल, एक एक फल कम से कम 400 ग्राम 500 ग्राम का फल है। हाँ, ये देखिए, आपको जहाँ आप देखेंगे आपको दिखेगा कि फल की क्वालिटी क्या है। अभी इसको और 8 से 10 दिन बाकी है, 8-10 दिन बाद इसकी ये पक जाएगा। अच्छा, ये बैंगन फली है नहीं, ना? ये वाला हिमायत है। ये हिमायत है? हाँ, ये हिमायत है। अच्छा। ये आप इसको कच्चा ही खा सकते हैं, खोबरे जैसा लगता है इसको खाए तो। अच्छा अच्छा। पौधे हैं, लेकिन सभी में आम कैसे लगे आपके? हाँ। बगल में बिल्कुल देखिए, ये है बैगन फली। अच्छा। कैसा लगा हुआ है बैगन फली। आपने पहले हिमायत देखा, अब ये बैगन फली देख रहे हैं आप। हाँ हाँ। ऐसे लटकते हुए फल, ये सारे इतने छोटे से पौधे में। हाँ, ये कोई स्पेशल वैरायटी होती होगी ना? ये आंध्रा का वैरायटी है, उन्होंने डेवलप किया हुआ है। अच्छा। और ये उन लोग पैकेट के हिसाब से सेल करते हैं। पैकेट मतलब? ये पैकेट होता है प्लास्टिक पॉलीथीन, तो अच्छा। इसमें ये अपनी जैसी अब कैपेसिटी है किसान की, हाँ। तो उसके हिसाब से ये ले सकते हैं। अच्छा। 12-12 का ही पैकेट आता है, 18-18 का पैकेट आता है, हाँ। 21-21 का पैकेट, यानी कमर्शियल बहुत हेवी पैकेट, अच्छा। जिसकी हाइट कम से कम 3.5 फीट होता है, झाड़ का 4 फीट। हाँ हाँ हाँ। और उसकी कॉस्ट वहाँ पे बहुत हेवी होती है, तो हर किसान इसको परचेस नहीं कर पाता। हाँ। तो क्या है, छोटा पौधा लाने के बाद में उसकी मोर्टिलिटी भी उतनी रहती है। हाँ। डेवलप जो है 2 साल का पौधा, हाँ। उसको मरने के चांसेस एकदम 100% खत्म हो जाते हैं। अच्छा। तो ये हम वहाँ से जब उठा के, लेकिन कॉस्टिंग में हेवी होने के कारण इसमें गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ अनुदान करना चाहिए, एक सब्सिडी देना चाहिए। किसान को अगर बढ़ावा देना है तो हमारे को, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे को साथ दे तो हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट ला सकते हैं, जैसे बाकी स्टेट कर रही है। जैसे राजस्थान में जाए तो वहाँ पे खजूर के लिए 70% तक की सब्सिडी है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे यहाँ कुछ नहीं है। खजूर बहुत अच्छा पौधा है, वो भी लगा सकते हैं। आम जो है, आम इतना अच्छा पौधा है, जो हमारा किसान अगर लगाए, अगर हर खेत में 20-20, 25-25 भी पौधे लग गए तो उसका पूरा लेबर कॉस्ट निकल सकता है सिर्फ 25 पेड़ों में। लेकिन हमारे यहाँ पे एक कमी है कि भैया पत्थर है। अब आप देखेंगे यहाँ पत्थर कैसे है, ये ज़मीन में तो पूरा पत्थर से भरा हुआ है, लेकिन ये पत्थर में भी हम पौधे लगते हैं। हाँ। हॉर्टिकल्चर को जितना आपको पत्थर मिलेगा उतना बेस्ट है। आपको आगे दिखाता हूँ मैं और फल अलग अलग वैरायटी के। ये सारे तरफ इधर देखिए, पूरे बैगन फली से लदे हुए फल है। झाड़ है आपके सामने में, ये छोटे से झाड़ों पे कैसे बैगन फली लटक रहे हैं। ये हम लोग शहर में भी लगा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, हम अपने घर में भी अगर हर आदमी ने सोचा हाँ। 1-2 पौधा लगाने का, अच्छा। तो लगा सकते हैं बिल्कुल। तो इसकी स्पेशल केयर लेनी पड़ेगी ना फिर? कोई ऐसा स्पेशल केयर नहीं है, जैसा हम लोग झाड़ लगाते हैं बस। ये देखिए फल, हाँ। आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सब तरफ ऐसे लगे हुए झाड़ों में, जहाँ वहाँ। ये कौन सा वाला बोले आपने? ये बैगन फली है, ये जो रो अच्छा। है पूरी बैगन फली की है। हाँ हाँ। यहाँ आपको बैगन फली और हिमायत। अच्छा।
महाराष्ट्र में इसको वो फल को हिमायत बोला जाता है, और उसको आंध्रा में चिन्ना रसम। अच्छा। चिन्ना रसम का मतलब होता है गन्ना। अच्छा। गन्ने को जैसा अपन रस निकाल के पियेंगे, हाँ, तो उसका जो स्वाद आता है वही स्वाद चिन्ना रसम में होता है। अच्छा अच्छा। आगे चलते हैं हम। ये दशहरी है जो पूरे तरीके से तोड़ चुकी है। अब दशहरी ख़त्म हो चुका है हम लोग के पास का। ये दशहरी है, अब ये छोटा साइज़ में है, पूरा बड़ा माल निकल चुका है दशहरी का। अच्छा। आगे भी दशहरी के पौधे हैं। ये वाला कौन सा है? ये दशहरी है। अच्छा। लास्ट है उसका फल, बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है फल। हाँ हाँ। दशहरी पूरा टूट चुका है। अच्छा। हमारे चिड़ियाओं को सबसे ज़्यादा पसंद होता है दशहरी। हाँ हाँ। मिट्ठू को, और ये इसको देखिए इस तरीके से पूरा चिड़िया खा लेती है पूरा फल। हाँ हाँ। दशहरी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है चिड़ियों को दशहरी। तो उनका सबसे ज़्यादा मार होता है हमारा फलों पे, दशहरी फलों पे। अभी आगे देखेंगे आप, पूरी गुठली तक नीचे गिरी हुई है। हाँ। आपको आगे दिखाता हूँ मैं, ऊपर से गुठली लटकते रह जाती है, पूरा फल खा जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे 2 आदमी सिर्फ ऐसा ड्रम पीटते रहते हैं, तो वो पूरे के पूरे पक्षी उड़ते रहते हैं। चिड़िया भगाने के लिए 2 आदमी रखना पड़ता है। इस तरीके से आप नीचे देखेंगे तो पूरी गुठली है। आप झाड़ में देखेंगे तो सिर्फ गुठली लटक रही है। अच्छा। दगाली में सिर्फ गुठली लटक रही है। ये मतलब ये चिड़ियों ने खाया है हाँ, पूरा? ये चिड़ियों ने खा गया है। आइए आपको एक और फल दिखाता हूँ, कुछ यूनिक। चाइना में बोलते हैं कि चाइना में हमारे को फल होता है, वैसा ही फल मैं आपको इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में नागपुर में दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए इसका कलर पूरा ब्लू है। हाँ, पर्पल ब्लूइश हाँ, कलर पर्पल है। ब्लूज है। ये है हमारा स्वर्ण रेखा। बहुत अलग फल है ये। हाँ, स्वर्ण रेखा। हाँ। अच्छा, इसकी कोई खासियत है क्या? ये फल का कलर बहुत अलग होता है, और खाने में फल जो है वो खट्टा मीठा लगता है दोनों साइड के। जैसे आप एक टॉफ़ी खाते हैं खट्टी मीठी, हाँ हाँ। वैसे इसका खट्टा मीठा टेस्ट है। अच्छा अच्छा। आम जैसा लगता ही नहीं कि आम हम लोग खा रहे हैं। हाँ हाँ। ये जो आप मचान की बात कर रहे थे, ये था क्या वो? हाँ, ये मचान बनी हुई है। जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आएंगे, हाँ, उसको रुकाने के लिए हम अच्छा। लोग के बगीचे के बीच में हाँ हाँ कुछ अलग करने की सोचा था। हाँ। हाइट पे लिया है, 15 फीट हाइट पे। अच्छा और उसमें ऊपर में हम लोग ने बनाया है, पूरा व्यवस्था की हुई है अच्छा। रहने की। हाँ हाँ वहाँ पे आपका अटैच लैट्रिन बाथरूम है, हाँ। और पूरा एक 15 बाय 17 की रूम है, अच्छा। और उसके ऊपर में ही पूरा बनाया गया है। हाँ, और इस हाँ। तरीके से बनाया है कि चारों तरफ विंडो है। हम लोग जब भी खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग आसमान में, ऐसे खुले आसमान में बैठे हैं। हाँ, और जंगल का पूरा नज़ारा हाँ, दिखाई तो देगा। बगीचा में पूरा उसका मजा ले सकते हैं। हम्म। तो ये अभी पब्लिक के लिए तो शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा ना हाँ, खुलने? लॉकडाउन में हमारा काम रुक चुका है पूरा। हाँ हाँ ये हम लोग को अभी इसको बाकी है, अभी 6 महीने बाद इसको पूरा, अगर लॉकडाउन खुलता है हाँ हाँ। तो हम लोग इसको थोड़ा सा काम बचा है इसमें सिर्फ। अच्छा तो वो करके रेस्टोरेंट भी बन रहा है हम लोग का। अच्छा, कहाँ पर है वो? हम लोग का जो नारियल का बगीचा है, उसके अच्छा। बगल में रेन डांस, स्विमिंग पूल और अच्छा, रेस्टोरेंट, हाँ हाँ 3 हाँ। चीज बन रही है वहाँ पे। अच्छा तो आने वाली पब्लिक को एक गेट टुगेदर के हिसाब से या कुछ खेलने कूदने के हिसाब से, अच्छा। और पौधे कैसे लगाए जाते हैं वो दिखाना है हम लोग को। हाँ हाँ हाँ। तो रुकने की व्यवस्था भी की गई है। अच्छा, तो अभी ऊपर जाके देख सकते हाँ, हैं क्या हम? बिल्कुल, अपन ऊपर आएंगे अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। आप ये जो चिड़िया की बात कर रहे थे वही है क्या? ये सब चिड़ियों ने आगे नीचे दशहरी जो है नीचे बिछा दिया है उन्होंने। अच्छा। सिर्फ गुठलियाँ रह गई है हाँ हाँ हाँ। और आम खत्म हो चुके हैं। अच्छा, मतलब चिड़ियों को बहुत प्यारा है दशहरी आम। बहुत प्यारा है दशहरी। हाँ, और फिर ये आप जो कलेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पे आता है क्या देखिए, सब? अभी आप यहाँ पे आने के बाद में हाँ आम का कलर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ केसर जो होता है, हाँ क्या साइज होता है, उसका कलर क्या होता है। हाँ ये नेचुरल पका हुआ फल है। हाँ कोई भी किसी तरीके से आपके सामने भी बच्चों ने उठा के लेके आया हुआ है इसको। हाँ हाँ। अब इसका कलर देखिए आप। एक नेचुरल पका हुआ आम जो है उसका खाने का टेस्ट ही बहुत अलग होता है। हाँ और हम लोग आज जो जहर खा रहे हैं उससे दूर होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ऐसे फल मिले और लोग इसी पे से जाए। रेट भी इसका अच्छा मिलता है हम लोग को। अगर हम लोग ऑर्गेनिक काम करेंगे तो हमारे हाँ। बच्चे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कैंसर मुक्त रहेंगे हम लोग। हाँ। यहाँ पे अभी कितने वैरायटी के आम हैं? अभी यहाँ 2 से 3 वैरायटी है।
अच्छा। इसमें एक केसर है, हाँ। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये केसर है। अच्छा। इसका ऐसा केसर जो पहचाना जाता है, ये ऐसा आके यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट निकला हुआ रहता है। तो उसमें कैसा, ये कौन सा वाला पॉइंट? दिखाता हूँ। ये पॉइंट ऐसा केसर का ऐसा जाके ऐसा पॉइंट आता है। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। ये पॉइंट आता है, और दशहरी जो होता है वो सीधा स्ट्रेट रहता है। ये अच्छा। छोटा दशहरी है मेरे पास अभी। हाँ हाँ। मैं आपको छोटा एक सैंपल दिखा रहा हूँ। हाँ। इसमें बहुत बड़ा साइज आता है। अच्छा। ये केसर है हमारा। हाँ। ये हाँ। केसर में ऐसा होके इसको ऐसा पॉइंट आएगा, तो ये केसर हो गया हमारा। अच्छा। ठीक है। हाँ। इसी में मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। छोटा ये बैगन फली अभी हवा से गिर गया है। अच्छा। ये देखिए, ये बैगन फली इस तरीके का होता है। हाँ हाँ। ये छोटा फल है, लेकिन हाँ। मैं आपको छोटा फल दिखा रहा हूँ। अभी जो फल गिरे हैं, हाँ, पके हुए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो कलेक्ट किए हैं आपने? हाँ, यहाँ कोई भी फल ऐसा तोड़ के लाया नहीं जाता। हाँ, सही बात है। इसलिए उसकी कॉस्ट भी तो अच्छी होगी ना फिर। जैसा कि नेचुरल जो खाने के शौकीन हैं, हाँ। उन्हीं को हम लोग ये देते हैं। हाँ। ऐसा मार्केट में ले जाके किसी को भी दे दिया वाला मतलब नहीं है। ये जो है, जिसको खाने का शौक है, हाँ। उनको झाड़ के पके हुए जो फल है, हाँ। उसका खाने का ही कुछ मजा अलग है। सही बात। टेस्ट जो है बहुत अलग आता है, और जो एक बार इसको खाता है वो दोबारा दूसरे किसी के पास से लेने की इच्छा रखता ही नहीं है। अभी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा नूरजहां। अच्छा। और लंगड़ा। हाँ हाँ। 2 वैरायटी। अच्छा। और तो टोटल अपने यहाँ पे कितनी टाइप की वैरायटी 9 है? से 10 वैरायटी है हम लोग के पास में आम की। आम की। अच्छा, चीकू में भी होता है क्या चीकू में कोई? भी 2 वैरायटी है, क्रिकेट बॉल है और एक काली पत्ती है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हमारे पास ज्यादातर पूरा जो है वो काली पत्ती चीकू है, हाँ हाँ। जिसका खाने में यानी इतना ज्यादा टेस्ट है और बहुत बड़ा साइज है उसका। हाँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। हाँ हाँ अभी हाँ। चीकू अच्छा। में जो होता है वो साइज भी दिखा दूंगा मैं भी आपको। अच्छा। दे देना। हम लोग इस तरीके से फल को एक एक शॉर्टिंग करके, एक साइज़ अलग साइज़, बड़ा साइज़ अलग, छोटा साइज़ अलग, और ऐसा पेपर में इसको इस तरीके से रैप करके रखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें जो बोला जाता है कि ये पाउडर डालते वो डालते, बिल्कुल नहीं। ये कागज़ में ही पक जाता है। सिर्फ 3 से 4 दिन में ये फल पूरे पक जाएंगे। इसमें जो कच्चे फल रह चुके हैं, अच्छा। हल्के हल्के, हाँ हाँ। और एक सुंदर सा कलर आ जाएगा 2 या 3 दिन में। अच्छा। इसको अभी भी आप तुरंत लेके नेचुरल इसी समय काट के खा सकते हैं, पूरे पके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इतनी सारी वैरायटी रखी है, तो आप लोग उसको अच्छे से पहचान लेते हैं? हाँ, अब रोज पैकिंग के वक्त में? पैकिंग की अब आदत हो चुकी है सभी बच्चों को। अच्छा अच्छा। रोज करते हुए, तो उनको देखते बराबर वो बता देते हैं कि ये दशहरी है, ये केसर है, ये हिमायत है। अच्छा। अभी तो सिर्फ हमारा केसर ज़्यादातर निकल रहा है इस समय। अभी कल से हम लोग पूरा हिमायत और दूसरे फल जो है, बड़े फल जो 1.5 किलो 1 किलो का है, वो तोड़ेंगे। चिन्ना रसम, पेद्दा रसम। आज हम लोग, आज का और कल का दिन रखा हुआ है हम लोग ने केसर का। अच्छा, एक एक दिन आपने बांट दिया है? हाँ, क्या? और केसर तो केसर ही केसर होता है। उसमें क्या होता है कि तकलीफ नहीं जाती है, पूरा माल एक जैसा निकल जाता है। हाँ, सही बात है। जानकारी दे रहा हूँ कि ये इसमें फ़ायदे तो है, ऊपर की कुदरती मार बहुत खतरनाक होती है। अभी जैसे डाउटे आया था, तो ये जो मई महीना आता है हमारा, मई महीने में क्या होता है, हवा तूफान बहुत चलती है। उस समय फलों का नुकसान बहुत होता। पिछला साल बहुत हुआ, इस साल तो ऐसा हुआ कि हमारा यानी 30 से 40% फल पूरा गिर गया, जो बड़ा हो नहीं सका, पूरा मैच्योर्ड नहीं हो सका वो फल, और नीचे गिर गया। बहुत नुकसान हुआ उसमें। अच्छा। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। उसके लिए हम लोग को आगे चल के मेरे को एक नया प्रोविज़न करना है कि हमारी जो बाउंड्री है वो पूरा बांसों से ढक देनी है, जिससे हवा का प्रेशर कम हो जाए। अच्छा। और हमारा नुकसान कम हो। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ देती है आपको? गवर्नमेंट का ऐसा कुछ भी ये नहीं है कि आपका ऐसा कुछ, ऑन पेपर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब जाए हम लोग गवर्नमेंट के पास में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतना नुकसान भरपाई होगी। अगर आपका 10 टन भी माल गिरा है, तो आके लिख के जब जाएंगे तो उसका आपको 25,000 30,000 रुपये बहुत हो गया। और जो फल होता है उसकी कॉस्टिंग होती है 10 से 12 लाख रुपए। हाँ हाँ हाँ। और उसकी वैल्यू उस समय इसलिए नहीं होती कि वो कच्चा और इतना छोटा फल होता है। अच्छा। तो उसमें पूरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब कुदरत के आगे किसी का बस जोर नहीं चलता है। तो हमको हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस है, तो इसमें भी वो है।
सा झाड़, इसमें फल लगा हुआ है। ये हिमायत है। नीचे ड्रिप दिख रहा होगा आपको, पानी भी आ रहा है उससे ड्रिप से। हाँ हाँ। आज इस पोर्शन का, इस सेक्शन का हमारा पानी देना चालू है। अच्छा। और ये हमारा जो फल है ये हिमायत है। हाँ। ये फल कम से कम अभी देखिए आप 700 से 800 ग्राम का हो चुका है। अच्छा। और आपको मैं और एक आगे झाड़ दिखाता हूँ, छोटा ही झाड़ है लेकिन देखिए उसमें कितने ही हिमायत लगे हैं। अच्छा, ये जमीन तक पूरे टंगे हुए हैं। जमीन में नीचे टिक जाते हैं पूरे। हाँ, जमीन में पूरे टंगे हैं ना ये तो। हाँ। छोटा सा झाड़, इसमें भी पूरे फल लगे हुए हैं। किस वैरायटी का है ये? ये भी हमारा हिमायत है। अच्छा। देखिए नीचे पानी ड्रिप कैसा चलता है। हाँ हाँ। जिससे पूरा ड्रॉप करके पानी जाता है पूरा झाड़ों में। अच्छा अच्छा। इस तरीके से इस साइड में भी लगा हुआ है, आप उस साइड से देखिए। हाँ। वो वाले इसमें ड्रिप में आपको ड्रिप पे समझ में आएगा कि पानी कैसा जा रहा है झाड़ों को। हाँ हाँ हाँ। और इससे पानी का वेस्टेज नहीं होता ना? में इसमें 8 लीटर पानी निकलता है एक ड्रिपर से। 1 घंटे में 8 लीटर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और हम लोग को ऐसा लगता है कि ये पानी बहुत कम होता होगा, लेकिन ये पानी अगर दिन भर चल गया हाँ तो नीचे 7, 8, 10 फीट तो पानी ऐसा नॉर्मल जाता है अंदर। अच्छा। आइए मैं आपको आगे नूरजहाँ के दर्शन कराता हूँ। ये सभी पेड़ों के नीचे में है ना? हाँ, ड्रिपिंग सभी पेड़ों में। एक वॉल चालू होता है तो एक तरफ का पूरा हमारा अच्छा इसी से ड्रिप इरिगेशन होता है पूरा। हाँ हाँ इससे पानी का हमारा वेस्टेज बच जाता है। हाँ। हर पौधे में ही पानी मिलता है। हाँ कम पानी में बहुत अच्छी फसल हो जाती है। हाँ। ड्रिपिंग सिस्टम है ना ये? ये कौन सा है? देखिए हमारा नूरजहाँ, आप साइज देखिए इसका सिर्फ। बाप रे, बहुत ही सुंदर आम है ये तो। 12 इंची से 10 इंची से 12 इंची अभी इसका साइज हो चुका है। हाँ हाँ हाँ। और इसका वजन अभी 1 से 1.25 किलो हो गया है। एक आम का? एक आम का। हाँ। टूट गया? हाँ, ये देखिए मैं अभी हाथ लगाया, मेरे हाथों से ये फल टूट चुका है। अच्छा। इसका वजन कम से कम 700 से 800 ग्राम है अभी। तो ये पका नहीं है क्या अभी? नहीं, अभी ये पका नहीं है। और ये देखिए इसका रस भी आ गया, मेरे गलती से ये फल टूट चुका है। तो अब ये वेस्ट हो जाएगा क्या? नहीं, वेस्ट नहीं। अभी इसको हम लोग को रख के पकाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन इसकी जो वजन होना था हाँ वो हाँ। अभी नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, गलती से टूट गया ना? गलती से टूट गया है ये। हाँ। टूट जाएंगे नीचे। ये नूरजहाँ वैरायटी है। हाँ। वो हाथ में लगा टूट जाएगा वो। ये हमारी नूरजहाँ वैरायटी है। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर है, एकदम नूरजहाँ के जैसी ही दिख रही है वो। तो एक फल लंगड़ा। अच्छा, ये लंगड़ा है क्या? अभी बहुत छोटा पौधा है ये, फल है ये। हाँ हाँ। अभी इसको और 20 से 25 दिन बाकी है। अच्छा। अभी देखिए अब इसका वजन जो है बहुत मुश्किल से 400 ग्राम, 350 400 ग्राम एक इसका है। हाँ। ये अभी डेवलप होगा कम से कम 700 से 800 ग्राम। अच्छा अच्छा। तो 1 किलो तक भी जा सकता है ये। तो ये आम का ये जो सीज़न है ये कब तक चलता है ये फिर? जून के आखिरी तक के चलता है और उसके बाद में दशहरी आता है मेन। अच्छा, यानी वो लगता है उस वक्त? हाँ, अभी तो देखिए ना, अभी नूरजहाँ में आपको मैं फ्लावर्स दिखा दूंगा। अच्छा, मंजरी आई। फ्लावर्स आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब साल भर कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा ना? साल भर चलते ही रहता है। कुछ 12मासी भी फल है। अच्छा। जो 12 महीना लगते रहता है। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए जमीन में ऐसा लगता है कि गिरे हुए फल है, लेकिन नहीं, ये लगे हुए हैं। सारे फल जमीन में टच है, सारे के सारे। ऐसा लगेगा कि किसी ने तोड़ के रख दिया जमीन पे। हाँ। लेकिन ये फल लगे हुए हैं। इसी तरीके से ये पौधे जो है, ये शायद मधुमक्खी का छत्ता है क्या? हाँ, ये मधुमक्खी का छत्ता होता है। उसी से हमारा जो ये इधर से उधर जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, पॉलिनेशन होता है फ्लावर का। हाँ, हम्म। तो ऐसी मधुमक्खी तो जहाँ वो बहुत जरूरी है होना यहाँ पे। अच्छा, तो आप उसका भी पालन करना सोच रहे हैं क्या? उसके ऊपर अभी थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। हाँ हाँ। उसकी पेटियाँ बनानी पड़ती है। अच्छा। कितने छोटे छोटे पेड़ों में देखिए ढेर सारे आम लगे हुए हैं, ज़मीन तक पूरे टच कर रहे हैं। हम ये वॉच टावर के ऊपर चढ़ रहे हैं अभी।
आई होप आप लोगों को अभी तक की जर्नी पसंद आ रही होगी। अभी तो हम और बहुत सारा चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। इधर में जो खेत है हमारा, इधर आम का बगीचा, यहाँ काफ़ी कुछ अभी नया डेवलप हो रहा है। स्विमिंग पूल इधर बन रहा है, तालाब भी है काफ़ी बड़ा, हम अभी देख के आए हैं। मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलूँगी वापस। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, डांसिंग स्टेज भी वहाँ बन रहा है, तो देखेंगे। और फिर नया कुछ रेन डांस का भी यहाँ पे बहुत बड़ा मैंने स्टेज देखा है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की जर्नी में। छेद मार रहे ना पानी, तो वहाँ मट्टी है ना काली पूरी, उसमें हो जाता पत्थर में। ये टायर में बनाया गया है रस्सी से। रात को वो सुंदर दिखता। फोटो खींचना था ना तेरे को, रात को खींचना था। हाँ, तो अभी हो ही जाएगी साहब थोड़ी देर बाद। ये देखिए जो लाइट लगते हैं इसमें, फिर आती सुंदरता। ये बियर की पेड़ है क्या वो? हाँ देखा, जंगल की ढूंढ के लेके आया, दिखा बेटा ये। यहाँ पर कुछ काम चालू है क्या? हाँ अभी एक बेड बन रहा है। अच्छा जो आएंगे उनके लिए भी सोने के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं रहने की। अच्छा अच्छा। तो वो पूरा इस तरीके से जो है पाइन के लकड़ी से बनाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। इसका चौड़ाई जो है वो 14 इंची ऐसी है। अच्छा। 6 इंची में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का बनाने का सोचा था। अच्छा। और ऊपर भी पूरा वुडन वर्क में काम किया हुआ है। हाँ हाँ। और ये जो दीवार है अभी पेंटिंग के समय ऐसा लगेगा कि गोबर से किसी ने लिपा है इस पे। अच्छा। और ये हमारे जो नाइट लैंप है वो कप में बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे तो। हाँ हाँ हाँ, उल्टे कप रखे हुए हैं। यहाँ पे इसका अटैच लैट्रिन बाथरूम है। अच्छा। तो ऐसे कितने मचान है अपने? ऐसे 5 मचान बन चुके हैं। अच्छा। और 5 अपने मड हाउस है, मट्टी के घर। अच्छा, वो कहाँ पर है? वो उस साइड बगीचे के अंदर बीच में। अच्छा, वो बन गए हैं क्या वो? नहीं, वो चालू है बनना। अच्छा। ऊपर से एक बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है पूरा। हाँ, बगीचे का। यहाँ पे झूमर जो लाइट की व्यवस्था की गई है शाम के लिए। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे जो भी औजार होते हैं खेती में लगने वाले, हाँ। वो यहाँ पे दर्शा गए हैं छोटे रूप में। अच्छा। पावड़ा है, विकास है, घमेला है, जो हसिया है काम करने वाला, दतारी है, ये सभी चीज़ यहाँ छोटी छोटी लटकाई हुई है। अच्छा अच्छा। जो जो लाइन लगने के बाद रात में एक अलग रूप देगी। और अभी ये दीवारों पे हमारे बखर, तीपन, नागर ये सब लगाएंगे। अच्छा। बन चुके हैं वो। हाँ हाँ हाँ। अभी जब ये लॉकडाउन के बाद में जब इसकी ओपनिंग होगी, हाँ। तब वो सब सारे फिटिंग किए जाएंगे। अच्छा। और आप वो कुछ बच्चे के बारे में बता रहे थे, बच्चों के टॉयज वगैरह खेलने के बारे हाँ, में। यहाँ पे जो भी खेलने की व्यवस्था रहेगी वो गिल्ली डंडा, अच्छा। भौरे, कंचे, हाँ हाँ। साइकिल, जो बच्चे साइकिल ट्यूब होता था वो भागते थे लेके, टायर, वो अच्छा, अच्छा। रिंग, ऐसे खिलौने जो हमने पुराने जमाने में लोगों को देखे थे वो चीज़ हम लोग यहाँ लाएंगे। लूडो, सांप सीढ़ी, ये बच्चों को इंडोर गेम देंगे। अच्छा। अभी के नए गेम जो मोबाइल से जो बच्चे परेशान हो चुके हैं, हाँ हाँ। वो गेम से हट के हम लोग एक नया गेम देना चाहेंगे जो पुराना था लेकिन आज के युग में नया हो जाएगा वो। हाँ, ट्रेडिशनल गेम्स आप वापस लाना चाह रहे वापस लाना चाहते हैं। हैं। बहुत बढ़िया स्कीम है आपकी। और हमारे इसमें चलते फिरते यहाँ पे जो टांगे चलेंगे
हमारा घोड़ा गाड़ी चलेगी। तो अच्छा। यहाँ पे हमारे इसमें बीच में हम लोग जो राजगिरे के लड्डू खाया करते थे छोटे वाले, हाँ, उबले हुए बेर, हाँ, फिंगर, हाँ, ये जो चीज खत्म हो चुकी है, हाँ, उसको हम लोग फिर से वापस लाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम वो पूरा प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, वो एक सिंगल फीस में, जो आपने डोर में एक फीस दे दी, अच्छा, उसके बाद अंदर में ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपको, सुबह के अच्छा। ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक के। उसमें आपका सारी फैसिलिटी आ गई। फिर उसमें रात में शो होंगे अलग अलग टाइप के, तो वो भी उसी में ही रहेगा फ्री। नाइट में अलग कुछ कार्यक्रम करते जाएंगे, हर नाइट में एक अलग। तो आने वाले समय में यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे। बिल्कुल। और यहाँ के गांव के जो है उनके इस हाथ से अपन भाकरी और ये जो सारी चीजें हैं वो उनके ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। ये घोड़ोबा का मंदिर है। आज हमने गुप्ता एग्रीकल्चर टूरिज़्म में ढेर सारी नई नई जानकारी एक्सप्लोर की है। अगर आपको ये टूर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बार यहाँ आकर नेचर का और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का मज़ा लीजिए। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू। सी यू सून इन अनदर जर्नी। तब तक के लिए बाय।